नमस्कार प्रिय छात्रों। आज की कक्षा में कक्षा 10 संस्कृत परिचायिका चल रहा है। तो संस्कृत परिचायिका में आप लोग पहुंच चुके हैं पंचमः पाठा। पंचमः पाठा देशभक्ता चंद्रशेखरा। देखिए प्रिय छात्रों, ये चंद्रशेखरा, देशभक्ता चंद्रशेखरा, ये पाठ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार आया हुआ है और अब की बार भी आ सकता है, इसलिए इस पाठ को बहुत ध्यान पूर्वक ही आपको पढ़ना है। इसमें आता क्या है, इस पाठ में आपके संदर्भ आएगा और हिंदी अनुवाद आएगा। तो संदर्भ आप लोग अगर पाठ का नाम जानते हैं और आप अपनी किताब का नाम जानते हैं तो संदर्भ आसानी से हो जाएगा। देखिए संदर्भ मान लीजिए लिखने को आ गया, तो आप एक तो लिखावट अच्छी बनाना। सबसे मेन बात तो यह है कि आपकी सुंदरता अक्षरों में होनी चाहिए। साफ सुथरा अक्षर होने चाहिए, स्पष्ट अक्षर होना चाहिए। जो अच्छी क्वालिटी होगा तो आपके जो चेक करने वाले होंगे, जो निरीक्षक आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो सुंदर देखेंगे और आपकी राइटिंग देख करके आपको नंबर तुरंत मिल जाएगा। अगर कितना भी सही हो, राइटिंग आपकी अच्छी नहीं होती है तो वहां पर नंबर आपके कट जाते हैं। तो प्रिय छात्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ क्या होता है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के देशभक्ता चंद्रशेखरा, जो आपका पाठ का नाम है, देशभक्ता चंद्रशेखरा, ये आपके पाठ का नाम है। नामक पाठ से लिया गया है और इसमें लेखक और रचयिता का कोई विवरण नहीं दिया जाता है। उसके बाद में आपको सीधा हिंदी अनुवाद लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। और ये कितने नंबर का आता है? ये 7 नंबर का आता है। तो आइए, देशभक्ता चंद्रशेखरा, देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। इनकी कहानी पाठ आपने पढ़ा होगा। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? चंद्रशेखर आजाद एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। वही चंद्रशेखर आजाद आज अपना नाम अमर कर गए। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम आदर और प्रेम के साथ आज भी लिया जाता है। उनके कार्य के लिए, उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए आज भी हम उनका नाम बड़े प्रेम और आदर से लेते हैं। ये एक घटना है, एक नाटक है। तो प्रथम दृश्य इसमें क्या आता है, आइए देखते हैं हिंदी अनुवाद में। प्रथम दृश्यम यानी पहले दृश्य में क्या दिखाया जाता है? अस्थानम, स्थानम माने स्थान। वाराणसी न्यायालय, स्थान कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी पाठ तो आप पढ़े ही हैं, पहला पाठ था आपका वाराणसी। वाराणसी का न्यायालय है और न्यायाधीश से माने न्यायाधीश, जो जज होता है, जो न्याय करता है। पीठे एकः दुर्धसः पारसिका तिष्ठति, तिष्ठति मानी बैठा हुआ है, यानी वाराणसी का न्यायालय है। स्थान कहाँ है? वाराणसी का न्यायालय। वहां पर न्यायाधीश और सिपाही कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आरक्षक यानी सिपाही। चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को। तस्य माने उनके, सम्मुखम माने सामने, आनयंति माने लाते हैं। जज सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक सिपाही चंद्रशेखर को लेकर के उनके सामने लाता है, यानी चंद्रशेखर को लेकर के एक सिपाही उनके सामने यानी न्यायाधीश के सामने लाता है। अभियोगा, अभियोग। प्रारंभते यानी अभियोग प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ मतलब बातचीत शुरू हुई। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर। पुष्टांगा
यानी हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ शरीर वाला। पुष्टांगा गौरपूर्ण, गौरपूर्ण मतलब गोरे रंग का, एकदम गोरा रंग, न सांवला न काला, गोरा रंग। षोडश वर्षीया, षोडश संस्कृत में कहते हैं षोडश माने 16, षोडश वर्षीया यानी कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का किशोर, 16 वर्ष का किशोर, हष्ट पुष्ट, गौर यानी गोरे रंग का शरीर है चंद्रशेखर का, यानी चंद्रशेखर यानी स्वस्थ हष्ट पुष्ट गोरे रंग का 16 वर्ष का बालक है। अभियोग शुरू होता है, एक तरफ न्यायाधीश बैठा हुआ है, एक तरफ चंद्रशेखर को सिपाही लेकर आता है। आरक्षका, आरक्षका मानी सिपाही, श्रीमान जज से कहता है श्रीमान अयम अस्ति, अयम माने यह, श्रीमान सिपाही क्या कहता है, श्रीमान अयम यह अस्ति है, यह है क्या, चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। सिपाही ने कहा श्रीमान यह चंद्रशेखर है, अयम यह राजद्रोही, यह राजद्रोही है, यह राजद्रोही है, यह चंद्रशेखर है, यही राजद्रोही है। गत दिने, गत दिने माने जो कल बीता हुआ दिन, गत माने बीता हुआ, गत दिने अनिनयो असहयोगिनाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जन सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृता तेन दुर्जय सिंह आहता। क्या कहा कि यह चंद्रशेखर है और यही राजद्रोही है। बीते हुए दिनों में असहयोगी नाम माने असहयोगियों, असहयोग एक आंदोलन था, असहयोगियों की सभा में, असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकस्य, एकस्य माने एक, आरक्षकस्य माने सिपाही को, असहयोगियों की सभा में एक सिपाही को जिसका क्या नाम था, दुर्जय सिंह, यानी दुर्जन सिंह नाम था उसका, दुर्जय सिंह नाम था। और उस सिपाही की मस्तके माने मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन माने पत्थर के टुकड़े से, यानी पत्थर को, प्रहारा, प्रहारा माने प्रहार किया था, कृता, कृता माने किया, ये जिससे दुर्जय सिंह आहता, जिसके कारण दुर्जय सिंह आहत हो गया, यानी घायल हो गया, आहत माने घायल हो गया। क्या कहा कि यही चंद्रशेखर है और यही राजद्रोही है। कल असहयोगियों की सभा में किसी ने एक सिपाही दुर्जय सिंह को, दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े का प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीशा, जब इतनी बात सिपाही का सुना तो न्यायाधीश ने क्या कहा, तम बालकम विस्मयन विलोकयन, उस बालक को आश्चर्य से, विलोकयन माने देखकर, उस बालक को आश्चर्य के साथ देखकर, रे बालका, हे बालक, क्या कहा, रे बालका, हे बालक, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। तो, तो माने तुम्हारा, किम माने क्या, नाम माने, नाम माने है। हे बालक तुम्हारा क्या नाम है, क्या कहा कि हे बालक तुम्हारा क्या नाम है, चंद्रशेखरा। चंद्रशेखर ने क्या कहा, आजादा स्थिरी भोय, स्थिरी भोय यानी स्थिर होकर के कहा मेरा नाम आजाद है। क्या कहा, तुम्हारा क्या नाम है, न्यायाधीश ने पूछा। चंद्रशेखर ने क्या जवाब दिया, आजादा, स्थिर होकर के कहा आजाद। न्यायाधीश ने दूसरा प्रश्न किया, न्यायाधीशा तो पितु किम नाम, तुम्हारे, तो माने तुम्हारे, पितु माने पिता का, किम माने क्या, नाम माने नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर ने जवाब दिया स्वतंत्र,
स्वतंत्र। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र। क्या कहा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उन्होंने कहा स्वतंत्र। क्या कहा, स्वतंत्र। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, ये आपका जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, इसका एक एक शब्दों का मैंने अर्थ बता दिया है। इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। इससे थोड़ा जो है और आगे भी है, जो यहां तक हो गया, यहां तक पढ़ लीजिए। देखिए प्रिय छात्रों, यहां तक ये हो गया है। अब अगले पेज में हम फिर ला रहे हैं। अगला पेज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। चलिए देखिए प्रिय छात्रों, ये अगला पेज है आपके सामने। पहला ही खंड है आपका गद्यांश नंबर 1 ही है। देखिए उसमें से शेष न्यायाधीशा। न्यायाधीशा यानी न्यायाधीश, न्यायाधीशा यानी न्यायाधीश। त्वम कुत्र निवसति। त्वम माने तुम, कुत्र माने कहां, निवसति माने रहते हो। न्यायाधीश ने चंद्रशेखर से प्रश्न किया। सामने चंद्रशेखर खड़े हैं। उनसे प्रश्न किया न्यायाधीश ने कि तुम कुत्र कहां, निवसति माने रहते हो, तुम कहां रहते हो। तो माने तुम्हारा, गृह माने घर, कुत्रास्त माने कहां है। तुम कहां रहते हो, तुम्हारा घर कहां है। न्यायाधीश ने प्रश्न किया किससे, चंद्रशेखर से, कि तुम कहां रहते हो। तो गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहां है। कुत्र माने कहां, अस्ति माने है, कुत्रास्ति माने कहां है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने उत्तर दिया कारागार। कारागार यो मम गृहम। कारागार माने जेल खाना, जेल। यो माने ही, मम माने मेरा, गृहम माने घर है। चंद्रशेखर ने क्या उत्तर दिया कि कारागार यानी जेल खाना, जेल खाना ही मेरा घर है, जेल खाना ही मेरा घर है। न्यायाधीश ने फिर प्रश्न किया, न्यायाधीश स्वागतम, स्वागत, कीदृश प्रमता स्वतंत्रताए अयम। स्वागत, किस प्रकार, प्रमता माने धृष्ट, स्वतंत्रताए माने स्वतंत्रता के लिए, अयम माने यह किस यानी स्वतंत्रता के लिए इतना धृष्ट है। प्रकाशम प्रकट, अतीव धृष्टा अत्यंत धृष्ट, उदंडश्चायाम, चा माने और, उदंड माने उदंडता, नवयुका नवयुवक, अहम इयम पंचदश कसाघातान दंडयाम। न्यायाधीश ने क्या कहा कि ये उदंड है इतना, तो अत्यंत धृष्टता उदंडता के कारण इस नवयुवक को, अहम माने मैं, इयम माने इसे, पंचदश, पंचदश माने क्या होता है, 10 माने 10, पंच माने 5, 10 और 5 जोड़ो कितना हुआ, 15। कसाघातान, कसाघातान मतलब होता है कोड़ा, कोड़ा, बेत। यहां कसाघातान माने कोड़ा। इस नवयुवक को मैं 15 कोड़े, कोड़े लगाने का, दंडयाम माने आदेश देता हूं। 15 कोड़े लगाने का दंड देने का आदेश देता हूं। यानी क्या कहा न्यायाधीश ने कि इस उदंड धृष्ट बालक को, नवयुवक को मैं इसके किए गए दंड, किए गए कार्य के दंड के अनुसार क्या करता हूं, 15 कोड़े मारने का आदेश देता हूं। इसने जो कार्य किया है, एक सिपाही था जिसका नाम था दुर्जय सिंह, दुर्जय सिंह के सिर पर इसने पत्थर से प्रहार किया और वह घायल हो गया था। तो घायल हो गया तो वो बात जो है न्यायालय में पहुंची। न्यायाधीश ने इनको आदेश दिया कि अब इनको क्या किया जाए, इनको दंड दिया जाए। तो कितने कोड़ों का दंड मिला, 15, 15 कोड़े इनको लगाया जाए, यानी नंगी पीठ पर 15 कोड़े
लगाया जाए इनको और लगा करके इन्हें बाहर कर दिया जाए। इस प्रकार से पंचदश का साघातान दंडयाम, यानी 15 कोड़े लगा करके और इसके बाद बाहर निकाल दो। चंद्रशेखर का एक जवाब क्या मिलता है? चंद्रशेखर ने क्या कहा? नास्ति, नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं। न्यायाधीश ने कहा 15 कोड़े लगाओ इसको। चंद्रशेखर ने कहा इसकी कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, कोई भी दंड दिया जाए। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, ये आपका प्रथम दृश्य का था। अब इसका जो अगला दृश्य होगा